वेलकम बैक टू अनदर सीरीज़ ऑफ मोहम्मद अली कोटेशंस, जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे। तो अगला कोटेशन है उनका, फ्लोट लाइक अ बटरफ्लाई, स्टिंग लाइक अ बी, यानी कि तितली की तरह उड़ो और मधुमक्खी की तरह काटो। तितली जो होती है वो बहुत ही इनोसेंट, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल होती है। वो जब उड़ती है तो उसकी उड़ने की आवाज़ नहीं होती। और दूसरी तरफ जो एक बी है, जो एक मधुमक्खी है, जब वो उड़ती है तो उसकी एक साउंड होती है, एक नॉइस होता है। तो वो उसका नॉइस ही डिफाइन करता है कि उसके अंदर काटने की एबिलिटी है। और जो एक बटरफ्लाई है उसकी सिंप्लिसिटी, उसके जब वो उड़ती है तो कोई नॉइस नहीं होती, दिखने में बिल्कुल ब्यूटीफुल। तो उससे पता चलता है कि उसके अंदर कोई भी डेंजरस चीज़ नहीं है। तो एज अ ह्यूमन हमें ये दो क्वालिटी अपने अंदर रखनी बहुत ही ज़रूरी है। नंबर वन, कि हम जब उड़ें, यानी कि जब हम कुछ अचीव कर लें तो उसके बाद एक सिंपलिसिटी, एक ब्यूटीफुल वे में हम उड़ सकें तब भी। और एक मधुमक्खी की तरह काटने की एबिलिटी भी हमारे अंदर होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कोई बहुत ही पावरफुल पर्सन है तो उसकी पावर डिफाइन इससे होती है कि उसके अंदर सिंप्लिसिटी कितनी है, उसके अंदर उसकी लाइफ में वो अपनी लाइफ को किस तरह से ब्यूटीफुली मैनेज करता है, वो डिफाइन करता है कि उसके अंदर पावर है या नहीं है। बहुत से एग्जाम्पल ऐसे हैं जिसमें कि बहुत से पर्सन ऐसे हैं, उनके एग्जाम्पल ले सकते हैं कि बाहर से दिखने में तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कितनी पावर होगी इनके अंदर, कितना कितना नॉलेज होगा, कितना विजडम होगा, कितना बोल सकते हैं कि पावर, एक तरह से उनके अंदर पावर होगी। देखने से ऐसा लगता है लेकिन एक्चुअल में कुछ और ही होता है। तो और जिसके अंदर पावर होती है, जिसके पास पावर होती है, उसको देखकर कोई बता नहीं सकता है कि इसके अंदर ऐसी पावर भी होगी। तो मोहम्मद अली वही यहाँ पर बात बोल रहे हैं कि तितली की तरह उड़ो, मतलब कि अपने आप को ऐसा रखो कि सामने वाला को लगे ही ना कि इसके अंदर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी है। जब इस सिंप्लिसिटी और पावर को अलाइन कर देते हैं आपस में, ये मिक्सअप होता है तो एक लेजेंडरी पर्सन का जन्म होता है। तो पावर और सिंप्लिसिटी को एक साथ अलाइन करना, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन की क्वालिटी क्या है कि वो सिंपलिसिटी उसके अंदर बहुत ज़्यादा है और सिंप्लिसिटी की वजह से ही उसकी पावर दिखती नहीं है। और उसके अंदर पावर होती है लेकिन वो दिखती नहीं है अपनी उसकी सिंप्लिसिटी की वजह से। और ज़्यादातर पर्सन के अंदर क्या होता है कि बाहर से दिखाते हैं ऐसा जैसे कितनी पावर होगी, लेकिन एक्चुअल में अंदर से पावरलेस होते हैं। तो जो पावरफुल होता है वो पावरलेस की तरह एक्ट करता है, और जो पावरलेस होता है वो पावरफुल की तरह एक्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मार्क जुकरबर्ग हैं, फेसबुक के फाउंडर। तो उनकी सिंप्लिसिटी, मतलब ड्रेसिंग सेंस से लेकर के, मतलब वेरी सिंपल। और तब जाके वो उस लेवल की पावर उनके पास है कि आज पूरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उनके कंट्रोल में है। वो उसको ऑपरेट कर रहे हैं, वो उसको क्रिएट कर रहे हैं, वो उसको अलग लेवल के डिज़ाइन में कन्वर्ट कर रहे हैं, मेटाफोर बना रहे हैं। तो ये तभी है जब सिंप्लिसिटी हो, और वो सिंप्लिसिटी किस बेस पे हो कि उनके अंदर पावर है, इस वजह से वो सिंप्लिसिटी है, इस वजह से वो इस लेवल का पावर अपने पास रख पा रहे हैं। और जो पावर नहीं रखते हैं अपने पास, तो इसका मतलब ये है कि वो सिंप्लिसिटी उनके अंदर नहीं है, वो अपनी लाइफ को ब्यूटीफुली रन नहीं कर पा रहे हैं। मोहम्मद अली की ये बात को याद रखना है कि फ्लोट लाइक अ बटरफ्लाई एंड स्टिंग लाइक अ बी। और मोहम्मद अली की लाइफ में कैसे अप्लाई होता है ये थॉट, जो उन्होंने इस एंगल से ये थॉट बोला, क्योंकि सामने वाले अपोनेंट को अगर पता चल जाए कि आपकी पावर क्या है तो वो पहली अलर्ट हो जाएगा, पहली डिफेंस मोड में एक्टिव हो जाएगा। तो जैसे ही आप ये पता नहीं लगने देते हो कि आपके अंदर पावर है और एकदम से वो पावर आप यूज़ करते हो, तो सामने वाले पर्सन को मौका ही नहीं मिल पाता है, चांस ही नहीं मिल पाता है कि वो क्या करे, क्या एक्ट करे उस टाइम, उस मोमेंट में क्या उसको एक्शन लेना चाहिए। तो ये मोहम्मद अली इस स्टैंड पॉइंट से ये बात बोल रहे हैं। सेकंड कोट इनका, द मैन हु हैज़ नो इमेजिनेशन हैज़ नो विंग्स। जिस इंसान के पास इमेजिनेशन नहीं है, उसके पास विंग्स नहीं है, उसके पास पंख नहीं है। क्यों इमेजिनेशन इतनी इम्पोर्टेंट है एक इंडिविजुअल के लिए, एक पर्सन के लिए? क्योंकि
हम एक्ट करते हैं, हम कोई भी एक्शन लेते हैं, अगर रियलिटी के बेस पे लिया जाए तो हो सकता है वो रियलिटी उससे दूर दूर तक मैच नहीं होती जो हम अपनी इमेजिनेशन में क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पर्सन है, कोई चाइल्ड है जो बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, अगर वो अपनी इमेजिनेशन का यूज़ करे कि आई वॉन्ट टू बी अ रिच, तो वो अपनी इमेजिनेशन से एक छोटे लेवल, मतलब इस ग्राउंड के लेवल से इस ग्राउंड के लेवल में पहुंचने के लिए इमेजिनेशन की उसको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो अभी इस ग्राउंड पे है और इस ग्राउंड पे आने के लिए, इस लेवल के एक्शन लेने के लिए उसको इमेजिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। इमेजिनेशन को आप यूज़ कर सकते हो अफर्मेशन के थ्रू, विजुअलाइजेशन के थ्रू, और भी बहुत से तरीके हैं इमेजिनेशन को एक्सपैंड करने के। लेकिन इमेजिनेशन वो नहीं कि ख्याली पुलाव बना रहे हो, इमेजिनेशन वो जो रियलिस्टिक हो, ऐसी इमेजिनेशन जिसको प्रैक्टिकली करा जा सके, या ऐसा कोई ड्रीम आपका इमेजिनेशन पर बेस्ड है, एक इल्यूजन बेस्ड है, जिससे कि कुछ रियलिटी में उतारा जा सके, कुछ रियलिटी में लाया जा सके। तो वो इमेजिनेशन हर एक इंडिविजुअल के लिए ज़रूरी है, हर एक इंडिविजुअल के लिए वो विंग्स ज़रूरी हैं, जिससे कि वो बहुत ही अलग लेवल से बहुत ही अलग लेवल पर पहुंच जाए। तो ये इमेजिनेशन की पावर है कि आप अपनी लाइफ को छोटे लेवल से या छोटी शुरुआत से बहुत ही दूर तक ले जा सकते हो, ये कहा जा सकता है। अगला कोट है उनका, इफ़ दे कैन मेक पेंसिलिन आउट ऑफ मर्डली ब्रेड, दे कैन श्योर मेक समबडी आउट ऑफ यू। पेनिसिलिन जो कि एक एंटीबायोटिक है, एक ख़राब ब्रेड से बनाई जाती है, ख़राब ब्रेड से पेंसिलिन को निकाला जाता है, बनाया जाता है। तो यहाँ पर मोहम्मद अली बोल रहे हैं, जब एक ख़राब ब्रेड से पेंसिलिन बनाया जा सकता है, इतनी काम की चीज़ बनाई जा सकती है, एक एंटीबायोटिक बनाया जा सकता है, तो आप में से भी कुछ ना कुछ निकल सकता है, कुछ क्रिएटिव, कुछ यूज़फुल चीज़, कुछ ऐसी चीज़ जो वर्ल्ड को इन्हेंस करे, जो किसी दूसरे पर इम्पैक्ट डाले। ऐसी कोई भी चीज़ हर एक इंसान से निकल सकती है, हर एक इंसान से वो डेवलप कर सकता है, क्योंकि एक ख़राब ब्रेड से, जिससे कि कुछ उम्मीद ही नहीं है ना उसको खा सकते हैं, सिर्फ वेस्टेज है, उस वेस्टेज से भी पेंसिलिन को निकाला जा सकता है, एक एंटीबायोटिक बनाया जा सकता है, जो कि वेरी वेरी यूज़फुल है। तो एक हर इंसान से, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, कुछ ना कुछ क्रिएटिव, कुछ ना कुछ एक्शनेबल, कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव निकल सकता है। तो ये हमको हमेशा अपने माइंड में रखना है कि हम जैसे भी हैं, हमारी लाइफ की सिचुएशन जैसी भी है, हम उसमें से कुछ ना कुछ निकाल सकते हैं, कुछ ना कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढ सकते हैं जो हमको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करे। अगला कोटेशन है उनका, एज इज़ वॉट एवर यू थिंक इट इज़, यू आर एज ओल्ड एज यू थिंक यू आर। उम्र वो है जो आप उसके बारे में सोचते हैं, आप उतने ही बूढ़े हैं जितना बूढ़ा आप खुद को सोचते हैं। यानी कि एक है फिज़िकली बूढ़ा होना, एक है फिज़िकली बॉडी अपने आप को वो कर रही है, बढ़ती जा रही है, और ऐसे कर्व को लेकर के फिर वो डाउन कर्व में जाएगी, तो जिसको बूढ़ा होना बोलते हैं, जिसको ओल्ड एज बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर मोहम्मद अली कमाल की बात बोल रहे हैं, वो क्या है कि बूढ़ा मतलब क्या, अपनी सोच से। एज इज़ वॉट एवर यू थिंक इट इज़, यानी कि एज के बारे में जो आप सोचते हो वो आपकी एज है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो एजेड पर्सन है, अगर वो आज की चीज़ों को, आज की टेक्नोलॉजी को, आज की इन्फॉर्मेशन को, आज की नॉलेज को गैदर नहीं करता, आज जो वर्ल्ड में हो रहा है उसको नहीं समझता, तो वो ओल्ड है। तो यही चीज़ है कि अपनी थिंकिंग के बेस पे, आपकी थिंकिंग के बेस पे डिफ़ाइन होता है कि आप ओल्ड हो या यंग हो। क्योंकि फ़िज़िकली तो हम कुछ कंट्रोल नहीं रख सकते उस पर, फिज़िकली हो ही रहा है जो होना है, लेकिन मेंटली, थिंकिंग वाइज हम उसको चेंज कर सकते हैं। हम आज के डेट के हिसाब से, आज के मॉडर्न वर्ल्ड के हिसाब से अपनी लाइफ को अलाइन कर सकते हैं उसके साथ में।
फिर चाहे कोई भी सक्सेसफुल पर्सन हो, वो हमेशा आज की लाइफ में जीता है। आज की लाइफ की इंफॉर्मेशन, आज की लाइफ की नॉलेज, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे कुछ भी चीज़ हो, उसको नॉलेज होती है, वो अप टू डेट रहता है। अपने आप का एक नया वर्जन वो हमेशा अपडेट करता रहता है। तो दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर आवर सेल्फ कि हम क्या करें, अपने माइंड को हमेशा अपडेट रखें, ताकि जो हमारी थिंकिंग है वो कुछ अलग हो सके, कुछ ऐसी हो सके जो आज की डेट से मैच होती है। ना कि 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले जो हमारी थिंकिंग पैटर्न था वही आज भी हो, ज़रूरी नहीं है। इंडस्ट्रियल एज से इंफॉर्मेशन एज पे हम एंटर हो चुके हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो इंडस्ट्रियल एज की थिंकिंग पैटर्न था वो आज के इंफॉर्मेशन एज से बिल्कुल अलग है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सी ऐसी इंडस्ट्री है जो ट्रांसफॉर्म हो गई है इंफॉर्मेशन एज की इंडस्ट्री से। इंटरनेट की पावर, ये इंफॉर्मेशन एज है, और इस एज में, इस टाइम में इंटरनेट की पावर सबसे ह्यूज पावर है, जिसका यूज़ करके बहुत से लोगों ने बेनिफिट उठाया है। और अगर 10 से 20, 30 साल पहले देखा जाए तो इंटरनेट कुछ भी नहीं था। तो आज की डेट पे अप टू डेट रहना है, आज की टाइम पर खुद को अपडेट रखना है नई नई चीज़ों से, नए नए थॉट पैटर्न से। अच्छे बुक्स को रीड करो ताकि आपकी जो थिंकिंग पैटर्न है वो डेवलप हो सके, ताकि आप ओल्ड ना रहो। लेवल ऑफ योर माइंड, नॉट योर बॉडी। इट जस्ट अ what you make to your mind grow continuously in the realm of life। तो ये आज के लिए इतना काफ़ी है शायद, और अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे नए कोटेशंस के साथ मोहम्मद अली के, और इनसे जितना सीखा जाए उतना कम है। और आज के कोटेशंस में जो बेस्ट कोट मुझको लगा है वो है, फ्लोट लाइक अ बटरफ्लाई एंड स्टिंग लाइक अ बी। सिंप्लिसिटी रखो, शोर बिल्कुल नहीं होना चाहिए बाहर, लेकिन वो पावर आपके अंदर होनी चाहिए जो शोर वाला बंदा करता है कि उसके पास वो पावर है, वो पावर आपके पास होनी चाहिए। दैट्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो।